आपका फिर से स्वागत है। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम लोग पाइथन जनरेटर के बारे में डिटेल्स में जाएंगे और उसको कैसे हम लोग इस्तेमाल कर सकते हैं उसको हम लोग पढ़ेंगे। तो जो अपना हमारा नेक्स्ट स्टेप होगा उसके बाद वो जनरेटर एक्सप्रेशन और आइटर टूल्स करके एक लाइब्रेरी है जो कि बहुत केपेबल है जनरेटर ये आइटरेबल के अराउंड एक्सटेंशन आपको कई चीज़ें प्रोवाइड करती है। तो ये थोड़े एक्सटेंशन टॉपिक्स जो होंगे वो हम अगले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। इस पर्टिकुलर लेक्चर का फोकस जनरेटर फंक्शंस पे होगा। इसके लिए आपको पहले से आइटरेबल और आइटरेटर के बारे में एकदम क्लैरिटी होनी चाहिए। मैंने आइटरेबल और आइटरेटर के ऊपर में एक काफ़ी डिटेल्ड लेक्चर दिया था और उस पर्टिकुलर वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है इस पेज पे। तो अगर कंफ्यूज्ड है आइटरेबल आइटरेटर क्या होता है तो मैं आपको बहुत हाईली रिकमेंड करूँगा कि आप मेरे उस वीडियो को जाके एक बार ज़रूर देखें, क्योंकि उसमें काफ़ी सारे कंसेप्ट्स हैं जो कि इस पर्टिकुलर लेक्चर को समझने के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो हम लोग एक बार बहुत क्विकली रिकैप कर लेते हैं कि आइटरेबल आइटरेटर जो होता है वो क्या होता है। इधर पे हम लोग जो क्लास देख रहे हैं वो एक फिबोनाची सीक्वेंस को जनरेट करने के लिए एक आइटरेबल बनाया है हमने, और वो आइटरेबल जो है वो जो आइटरेटर देता है वो खुद ही को देता है। तो मतलब ये क्लास आइटरेबल और आइटरेटर दोनों सेम टाइम पे है। हमने ये सारे चीज़ें जो है हमारे पिछले लेक्चर में ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है, और इसका जो इनिशियलाइजेशन होता है प्रीवियस और करंट को 0 1 से करते हैं, और फिर उसको हम लोग इंक्रीमेंट करते हैं, करंट को प्रीवियस प्लस करंट कर देते हैं जो कि फिबोनाची नंबर का लॉजिक है। और लास्ट में वो जो डंडर नेक्स्ट मेथड है वो प्रीवियस वाले को हर बार रिटर्न करते जाएगा अपडेट होने के बाद। इसको हम लोग एक्चुअली रन करके देख सकते हैं। तो ये सेम पीस ऑफ कोड है, ये मैंने पहले से इसको लिख के रखा है। अभी आपको एक फिब क्लास का इंस्टेंस बनाना होगा। उसको अगर हम चेक करेंगे तो उसके अंदर में एक अंडरस्कोर आइटर अंडरस्कोर इसको डंडर आइटर बोलते हैं, ये भी मिलेगा, और डंडर नेक्स्ट भी मिलेगा। मतलब कि ये एक आइटरेटर ऑब्जेक्ट है, आइटरेबल भी है और आइटरेटर भी है। इसका मतलब ये है कि अगर हम चाहें तो इस क्लास पे नेक्स्ट कॉल करेंगे इस क्लास ऑब्जेक्ट पे, क्योंकि ये आइटरेटर है तो ये हमें अगला फिबोनाची नंबर देना चालू कर देगा। जैसा कि आप देख सकते हैं ये फिबोनाची नंबर रिटर्न कर रहा है, सब सही से चल रहा है। पर ये अकम्प्लिश करने के लिए हमें इस तरह के डंडर मेथड्स को इम्प्लीमेंट करना पड़ा, जिसके कारण ये एक आइटरेबल या आइटरेटर बन पाया। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि फिबोनाची अगर आइटरेबल बनाना है तो कैसे बनाएंगे एक क्लास को। अब जनरेटर फंक्शन
को एक हाई लेवल डेफिनेशन देने का कोशिश करते हैं। ये बहुत जगह पे आपको लिखा हुआ मिलेगा कि फंक्शन एक ही वैल्यू रिटर्न करता है और जनरेटर जो होता है वो स्ट्रीम क्रिएट करता है। तो इसका मतलब क्या है, ये समझने के लिए एक छोटा सा जो हेलो वर्ल्ड एग्जाम्पल है वो हम लोग डिस्कस करते हैं। तो ये एक जो आपको मेथड दिख रहा है यहाँ पे, वो मेथड में आपने अगर पहले यील्ड नहीं देखा है तो आप शायद थोड़े कंफ्यूज हो जाएंगे, और ये बहुत डिफरेंट है जो नॉर्मल पाइथन कोड लिखते हैं हम लोग उससे। तो आप डरे नहीं, आप जस्ट बने रहे, मैं आपको समझाऊंगा कि चल क्या रहा है यहाँ पे। तो यील्ड जो आपका कंस्ट्रक्ट है वो आपका वो स्टेटमेंट पे, जहाँ पर मान लीजिए ये केरला पे अगर ये एग्जीक्यूट हुआ तो वो जो कॉलर रहेगा उसको केरला रिटर्न कर देता है, और ये सस्पेंड हो जाता है यहाँ तक जब तक आप वापस से उसको बोले नहीं कि मेरे को तुम अगला वैल्यू रिटर्न करो। तो एक बार वो केरला रिटर्न करेगा, फिर अगली वो सस्पेंड हो जाएगा, वापस उसको एग्जीक्यूट करने जाएंगे तो फिर तमिलनाडु देगा, फिर सस्पेंड हो जाएगा। वो अपना स्टेट मेंटेन करता है, अपना कोई भी वेरिएबल रहेगा तो वो सस्पेंडेड स्टेट में उसके अंदर में स्टैक वो सब मेंटेन करता है, और वो आपको अगले इन्वोकेशन पे नागालैंड और सिक्किम देगा। तो ये होता कैसे है ये आपको देखना है। अगर तो इधर पे मैं एक बनाता हूँ कोई जनरेटर टेस्ट फंक्शन, और यील्ड सिक्किम करता हूँ पहले, और फिर यील्ड हिमाचल करता हूँ। अब इसको जब कॉल करेंगे तो आप नोटिस करिए कि कुछ नहीं हुआ, और हम लोग अगर ये चेक करेंगे कि ये है क्या जेन उस फंक्शन को, तो ये एक्चुअली एक जनरेटर ऑब्जेक्ट होता है। और ये जनरेटर ऑब्जेक्ट को किस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं वो हम लोग इधर देख सकते हैं अभी। और आप नोटिस करेंगे ये तो फॉर लूप में डाला जा सकता है इस चीज़ को, जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग है, क्योंकि इसका इम्प्लीकेशन या इसका इम्पैक्ट ये हो रहा है कि हमारा जो जनरेटर है वो एक तरह से आइटरेबल ऑब्जेक्ट हो गया। अगर आप मेरे पिछले लेक्चर में जाएंगे तो उधर पे मैंने बताया था कि फॉर लूप एक आइटरेबल लेके उस पे आइटरेट करने की कैपेबिलिटी रखता है। तो जो ये जनरेटर ऑब्जेक्ट है, अगर ये आइटरेबल या आइटरेटर है तो इसके अंदर वो टंडर मेथड्स होने चाहिए जो कि एक ऑब्जेक्ट को आइटरेबल या आइटरेटर बनाते हैं। तो हम लोग डर कमांड में इसको डाल के एक बार देखेंगे कि इसके अंदर में वो डंडर मेथड्स हैं क्या। तो जी हाँ, यहाँ पर डंडर मेथड आइटर ये हमें मिल गया, वैसे ही डंडर मेथड नेक्स्ट, ये दोनों हमें मिल चुके हैं। इसका क्लियर मतलब ये है कि ये जो पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट है ये एक आइटरेबल है। जो हम जनरेटर टेस्ट फंक्शन को कॉल किए और उससे जो रिटर्न हुआ वो एक आइटरेबल होता है। और क्योंकि ये सेल्फ ने नेक्स्ट को भी इम्प्लीमेंट किया है तो ये आइटरेटर भी है। इसका मतलब है अगर हम लोग इस पर डायरेक्टली नेक्स्ट करेंगे तो हमें सिक्किम मिलना चाहिए सबसे पहले, और फिर से हम लोग नेक्स्ट करेंगे तो हमें हिमाचल मिलना चाहिए, और फिर नेक्स्ट करेंगे तो हमने पिछले लेक्चर में देखा था कि स्टॉप आइटरेशन हो जाता है। तो इसमें वो सारे गुण हैं जो कि एक आइटरेबल में हो सकते हैं। पर इसमें एक चीज़ नोटिस करिए
कि अगर मुझे ये चीज़ एक आइटरेबल बना के ये करना होता तो मेरे को उसमें डंडर मेथड और डंडर आइटर इम्प्लीमेंट करना होता, जो कि एक आइटरेबल रिटर्न करता, या तो सेल्फ में ही अगर डंडर नेक्स्ट होगा तो फिर वो भी इम्प्लीमेंट करना होता। ये हमारा काम बहुत इजी कर दिया है इसने, ये इम्प्लीमेंट करने का एक आइटरेबल को। तो ये जो फंक्शन आपका जनरेटर फंक्शन रहता है, उस पे हम लूप करके हम उसे आइटरेबल की तरह यूज़ कर सकते हैं, जो मैंने आपको अभी जस्ट दिखाया। और ये उसको आइटम बाय आइटम जो भी यील्ड से रिटर्न हो रहा है वो सब आपको उसमें एक एक करके मिलने लगेगा। तो ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी होती है जनरेटर फंक्शन को लिखने के लिए। यील्ड आपको सही से अगर समझ में आ जाए कि यील्ड करता क्या है, वो बेसिकली आपको आपका प्रोग्राम को इस पर्टिकुलर मेथड को ऐसा समझ लीजिए कि स्लीप कर देगा, सस्पेंड कर देगा, और अगले बार जब आप वापस से उसको नेक्स्ट की तरह रिक्वेस्ट करोगे उसके ऊपर, तो ये आपको अगला वैल्यू यील्ड जहाँ पर है वो रिटर्न करेगा। आपको मैंने जैसे कि दिखा दिया है कि जो हमारा जनरेटर रहता है उसमें आइटर मेथड भी होता है और नेक्स्ट मेथड भी होता है। इसीलिए हमारा ये जो जनरेटर फंक्शन या जनरेटर मेथड रहता है वो आइटरेटर होता है, क्योंकि उसमें डंडर नेक्स्ट भी है, और आइटरेबल भी है क्योंकि उसमें डंडर आइटर है, दोनों है ये। तो इसको बहुत आसानी से आप बाकी आइटरेबल के साथ जैसे यूज़ करते हैं फॉर लूप में कर सकते हैं, लिस्ट के अंदर कर सकते हैं, बहुत तरीके से इसका इस्तेमाल हो सकता है। अब जो हमने पुराना फिबोनाची सीक्वेंस का कोड देखा था जो एक आइटरेबल के थ्रू लिखा था, उसको अगर हमें एक जनरेटर फंक्शन की तरह लिखना है तो इस कोड को देखिए, जो कि हमारे ये आइटरेबल वाला जो इम्प्लीमेंटेशन था इसके साथ उसको कंपेयर करिए कि बहुत सिमिलर है, लेकिन इसके अंदर कोई डंडर मेथड्स नहीं है और ये वो सारी चीज़ें कर रहा है जो कि एक्सपेक्टेड है फिबोनाची सीक्वेंस जनरेट करने के लिए। और इधर पे यील्ड स्टेटमेंट को नोटिस करिए। तो वाइल ट्रू लूप के अंदर जब भी हमारा अगला नेक्स्ट कॉल होगा वो इस यील्ड पे आके जो वैल्यू होगी वो रिटर्न कर देगा। इसको हम लोग एक्शन में देखते हैं। सेम पीस ऑफ कोड है ये। तो हमने ये फंक्शन को इंपोर्ट कर दिया है, उसको जनरेटर ऑब्जेक्ट मिल गया हमें एफ के अंदर में। अब हमें कुछ नहीं करना है, बस नेक्स्ट कॉल करना है। जैसा कि आप देख रहे हैं इसने भी एग्जैक्टली वही चीज़ की है जो कि हमारा आइटरेबल वाला इम्प्लीमेंटेशन में हो रहा था। तो ये दोनों पीस ऑफ कोड सेम चीज़ कर रहे हैं, दोनों एक आइटरेबल रिटर्न करने की कैपेबिलिटी है। तो ये फॉर लूप में इस तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ही सिंपल और थोड़ा पाइथॉनिक वे बोलूँगा कि कहीं कोड लिखेंगे तो क्लीन लगेगा। इस तरह से अगर आपको कोई चीज़ एक आइटरेबल टाइप की चीज़ इम्प्लीमेंट करनी है तो ये बहुत ही नीट एंड क्लीन इम्प्लीमेंटेशन है। यील्ड के बारे में अगर आपको एक बार समझ में आ गया तो आप ये वन ऑफ द बेस्ट पाइथन फीचर्स में से मैं तो खुद मानता हूँ जनरेटर फंक्शंस को। तो ये अगर आपको क्लियर हो गया है तो अगला क्वेश्चन कोई पूछ सकता है कि मुझे जनरेटर फंक्शन यूज़ करना है
तो कौन सा केसेस होगा जिसमें कि मेरे को जनरेटर फंक्शन यूज़ करना करना चाहिए, इफ़ एट ऑल। मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल बिल्ड करके दिखाऊंगा कि क्या केस हो सकता है। एक एग्ज़ाम्पल में हम लोग ये कोशिश करेंगे कि जो स्टेट्स होते हैं इंडिया के, उनके ऊपर हम लोग एक फ़ाइल बनाएंगे और उसके ऊपर में वो फाइल के ऊपर में आइटरेट करेंगे, और वो फाइल के ऊपर आइटरेट करने के बाद कुछ एक बेसिक चीज़ प्रिंट करेंगे कि जैसे आई लव माई स्टेट तेलंगाना या आई लव माई स्टेट हरियाणा, इस तरह से। तो मैं आपको इनपुट फाइल जो है वो एक बार एक्सप्लेन कर देता हूँ। ये जो फाइल है इसमें स्टेट का नाम है सबसे पहले, और वो किस रीजन में बिलोंग करता है वो है। तो नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट, जो भी पार्ट में बिलोंग करेगा वो स्टेट, उसके हिसाब से ये फाइल क्रिएटेड है और कॉमा करके सेपरेटेड है। तो इसमें दो दो एसेंशियली हर रो में कॉलम्स हैं। एक फर्स्ट कॉलम इज़ फॉर ये जो स्टेट रहेगा वो है, दूसरा कॉलम जो रहेगा वो रीजन रहेगा। तो सबसे पहला इम्प्लीमेंटेशन जो किया है वो ये आपके सामने है कि हमारा जो फाइल है states.txt, उसको ओपन करना है। उसको ओपन करने के बाद फॉर लूप के अंदर में जो ओपन कमांड से रिटर्न होता है उस पर आइटरेट करना है। इसका मतलब है कि ये जो हमें मिला है ये भी एक आइटरेबल होता है, ठीक है, तभी ये हमारा फॉर कंस्ट्रक्ट उस पर चल पा रहा है। और ये जो रिटर्न होता है वो आइटरेबल, हर बार आप उस पर आप नेक्स्ट कॉल कर रहा है जो इंटरनली, उससे एक लाइन मिलती है जो पूरी लाइन स्ट्रिंग होती है। तो ये आपको अगर नहीं पता था तो ये एक चीज़ आपको याद रखनी होगी कि ओपन जो है, कोई फाइल का ओपन फंक्शन कॉल करेंगे तो वो आपको एक आइटरेबल देता है जिस पे आप फॉर लूप कर सकते हैं और वो आपको हर एक लाइन रिटर्न करेगा। ये आप इनडायरेक्टली आप यूज़ कर रहे थे, इम्प्लिसिटली आपको पता नहीं था, तो अब आपको आइडिया लग गया है। और ये मैं इसलिए भी स्ट्रेस कर रहा हूँ इस पॉइंट पे क्योंकि ये मैं अभी आपको इसका यूज़ होगा आगे जाके। अब वो जो लाइन है हम उसको स्ट्रिप कर दे रहे हैं ताकि एंटर जो रहता है, न्यू लाइन रहती है लास्ट में, वो सब निकल जाए। उसको फिर स्प्लिट कर दिया कॉमा से और हमारा स्टेट और रीजन आ जाएगा। और हमने दो चीज़ें की है। मान लीजिए हमारे जितने स्टेट्स हैं उसमें हमें नॉर्थ के स्टेट्स में इंटरेस्ट अभी नहीं है, और हमें तेलंगाना अगर मिला तो वो भी हमें उसमें इंटरेस्ट नहीं है, लेट्स से, ठीक है। तो ये हमारा बिजनेस लॉजिक बोलिए या जो भी बोलिए, ऐसा कहीं रिक्वायरमेंट है तो आपको ये एक तरह से स्किप करने का कंडीशंस है। और फाइनली हर एक स्टेट के ऊपर में, जैसा मैंने बोला, कुछ बेसिक प्रिंट करेंगे हम लोग कि आई लव माई स्टेट। अभी इसको रन करेंगे और देखते हैं कैसे इसमें आउटपुट आ रहा है। तो इसमें आपने नोटिस किया जितने भी स्टेट्स आए हैं वो नॉर्थ वाले हटा के और तेलंगाना हटा के आया है। अगर इधर हम जाएं और देखें तो इसमें हमको पता चल रहा है कि हमारे सारे स्टेट्स नॉर्थ वाले कोई भी नहीं आए हैं इसके अंदर में, और तेलंगाना भी नहीं आया है। तो ये कोड जो है उसने सही से परफॉर्म किया है। सो फार सो गुड, कोई दिक्कत नहीं लग रही। पर ये जिस तरह से लिखा है
क्या इसको इम्प्रोवाइज किया जा सकता है एक जनरेटर बना के? वो चेंज जो है वो मैं आपको करके दिखाऊंगा। तो सिमिलर कोड इधर आप देख रहे हैं, एक्सेप्ट फॉर यहाँ पर एक स्टेट जनरेटर फंक्शन बना दिया है, मेथड बना दिया है, जो एक एफपी लेता है, बेसिकली ओपन का आउटपुट लेगा। ये सेम पीस ऑफ कोड यहाँ दिख रहा है, आइटरेट कर रहा है, उस पर स्ट्रिप कर रहा है, स्प्लिट कर रहा है, ये बिजनेस लॉजिक जो स्किप करने का है वो कर रहा है, और लास्ट में वो क्या कर रहा है, वो यील्ड कर रहा है उस स्टेट को। ठीक है, और वो मेन लूप जो है अब वो बहुत सिंप्लीफाई हो गई है। उसने कुछ नहीं करना है, उसने फाइल ओपन करना है, और जो इसको मिला है आइटरेबल फाइल पॉइंटर या जो भी बोलिए इसको, उसको उसने इस फंक्शन को कॉल किया, और वो फंक्शन को कॉल करने के बाद आपको एक आइटरेबल मिल जाएगा। ये जो चीज़ है ये एक आइटरेबल रिटर्न करेगी, और वो आइटरेबल को यूज़ करके हम फॉर लूप कर सकते हैं। ये आइटरेबल को जब जब फॉर लूप में नेक्स्ट कॉल होगा तो वो ये स्टेट यील्ड होगा उसके पास, और हम उससे फंक्शन कॉल कर सकते हैं जो कि ये चीज़ रिटर्न करेगा। तो ये हम लोग चला के भी देख सकते हैं। तो जैसा आपने चेक किया वो सेम आउटपुट आया है जो कि पहले आया था। तो ये इम्प्लीमेंटेशन यूजिंग जनरेटर जो हमने किया है उसको आप कंपेयर करिए इस वाले इम्प्लीमेंटेशन से। मेरा पर्सनल प्रेफरेंस ये है कि ये स्टेट जनरेटर जो है ये इसमें इंट्रोड्यूस करने के बाद ये कोड की रीडेबिलिटी भी बढ़ गई है। और दूसरी चीज़, मेरे को एक आइटरेबल रिटर्न हो रहा है जिसको यूज़ करके मैं अपना कोर लॉजिक जहाँ पर है उसमें वो यूज़ कर सकता हूँ। कोड सिंप्लीफाई हुआ, क्लीन हुआ, और एक बहुत बड़ा इसमें एक एडवांटेज हुआ है जो एक बार देखने से शायद समझ नहीं आ रहा है, वो ये है कि अब ये कोड जो है ये ईज़िली टेस्टेबल भी है। टेस्टेबल क्यों है? क्योंकि अब ये जो जनरेटर फंक्शन है ये एक एफपी ले रहा है जो एक आइटरेबल है। इसका मतलब है मैं इस फंक्शन या इस जनरेटर मेथड को कुछ भी भेज सकता हूँ जो एक आइटरेबल है और अपनी टेस्टिंग कर सकता हूँ। इसका मतलब क्या है, मैं आपको एक एक्चुअल यूज़ केस करके दिखाता हूँ इसमें। तो ये सेम पीस ऑफ कोड है स्टेट जनरेटर का, जो कि हमने जस्ट अभी जो चेक किया V1 वर्जन फाइल से, एग्जैक्टली सेम है। जो भी इसको पास हो रहा है उस पर आइटरेट कर रहा है, उस पर स्ट्रिप स्प्लिट कर रहा है, और ये स्किप कर रहा है और यील्ड कर रहा है। अब जो मेन मेथड है, आप मान लो आपको ये टेस्ट करने का है, टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट कर रहे हो और आपको टेस्ट करना है, तो आपको एक्चुअल फाइल ना भेज के आप कोई भी आइटरेबल इसको भेज सकते हो, और वो आपका वो जो भी आइटरेबल भेजोगे उस पर आपका ये काम करेगा। इधर पे हालांकि मैंने असर्ट स्टेटमेंट्स नहीं डाले हैं जो कि एक टेस्ट केस में डालना ज़रूरी है, लेकिन आपको आइडिया देने के लिए ये सफिशिएंट है। यहाँ पर मैंने जो पास किया है जनरेटर मेथड को, जो 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 मेथड है हमारा, जो कि जनरेटर रिटर्न करेगा हमें, उसको जो पैरामीटर पास किया है वो एक टपल है जो कि एक आइटरेटर है। ठीक है, और वो आइटरेटर हमने ओपन ऑब्जेक्ट जो फाइल का रिटर्न करता है उसके बदले यूज़ किया है। तो ये जो कोड है ये भी आपका चलना चाहिए
विदाउट ओपन स्टेटमेंट। तो नोटिस करिए, राजस्थान नॉर्थ में है, हरियाणा नॉर्थ में है, आंध्र प्रदेश जो है वो साउथ में है तो वो आ गया, सिक्किम साउथ में तो वो आ गया, और पंजाब नॉर्थ में तो वो नहीं आया। तो इस तरह की चीज़ को यूज़ करके आप अपना टेस्ट केसेस बहुत इजीली लिख सकते हो। आपने मॉक कर दिया अपना जो डेटा जो भेज रहे हो उसको जैसा आप चाहते हो, क्योंकि अल्टीमेटली आपका अगर इस पर्टिकुलर मेथड को अगर आप टेस्ट कर रहे हो तो आपका मेथड तो आइटरेबल ले रहा है यहाँ पे, तो आपने उस आइटरेबल को ओपन ऑब्जेक्ट फाइल का ओपन का आउटपुट ना भेज के आपने कोई भी दूसरा आइटरेबल भेजा और उससे आपने टेस्ट कर लिया। बहुत बड़ा बेनिफिट होता है अगर आप लोग टेस्ट ड्रिवन डेवलपमेंट फॉलो करते हैं, तो आपको समझ में आएगा मैं क्या बोल रहा हूँ, और इससे चीज़ें बहुत मॉड्यूलर हो जाती हैं, बहुत पाइथोनिक तरीके से कोड लिखा जा रहा है और चीज़ें आप टेस्ट कर पाओगे। तो जनरेटर फंक्शंस जो है वो हमने आज जो डिस्कस किया है, आई होप उससे आपको थोड़ी क्लैरिटी मिली होगी। अगला स्टेप्स जो होंगे जो जिसके मैं दूसरे वीडियो लेक्चर्स बनाऊंगा मैं, उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जनरेटर एक्सप्रेशन, जो कि जनरेटर फंक्शन जैसा ही होता है लेकिन एक बहुत कंसाइज तरीके से उसे लिखा जाता है। लिस्ट कंप्रीहेंशन जैसा आप उसको बोल सकते हैं, उसी तरह का उसका एक्सप्रेशन होता है, और वो भी एक आइटरेबल आइटरेटर रिटर्न करता है। और दूसरी चीज़ जो हम लोग जिस फ्यूचर में डिस्कस करेंगे, जिस नेक्स्ट स्टेप्स जो इसका लॉजिकल एक्सटेंशन है, वो आइटर टूल्स लाइब्रेरी एक बहुत ही अच्छी लाइब्रेरी है जिसमें बहुत सारे यूटिलिटी फंक्शंस मिलते हैं, जिसमें हम आइटरेबल को यूज़ करके काफ़ी कुछ कर सकते हैं। थैंक यू। आई होप आपको ये जनरेटर फंक्शन का वीडियो पसंद आया। अगर आपको कोई डाउट होगा तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन पे अपने कमेंट्स डाल दीजिए, और आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप मेरा चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करिए, और ये वीडियो पसंद आया तो लाइक ज़रूर करिएगा। तो आज के लिए इतना ही। सी यू नेक्स्ट टाइम। टेक केयर, बाय।